द्रौपदी के वनवास की ही बात है, जब वो सभी वन में कठिन जीवन बिता रहे थे। उसी समय दुर्योधन अपने भव्य महल में ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन करवा रहा था। ऋषि दुर्वासा दुर्योधन से बहुत खुश हुए और जब ऋषियों की विदा लेने की बारी आई तो दुर्वासा ने दुर्योधन से कहा, हस्तिनापुर की आओ भगत से हम अत्यधिक प्रभावित हैं। दुर्योधन, मांगो, तुम क्या मांगते हो? आज तुम जो भी वर मांगोगे ये दुर्वासा तुम्हें हंसते हंसते दे देगा। महर्षि, हमारे कुल में महाराज युधिष्ठिर सबसे धर्मात्मा हैं। इस समय वो अपने भाइयों के साथ वन में निवास कर रहे हैं। जैसे आप मेरे अब अतिथि बन चुके हैं, वैसे ही आप युधिष्ठिर के भी अतिथि बनिए। आप मेरे भ्राता युधिष्ठिर को भी अपनी सेवा का मौका दीजिए ताकि वो भी कुछ पुण्य कमा सके। बस मेरी इतनी ही अभिलाषा है आपसे। अगले दिन महर्षि दुर्वासा पांडवों के आश्रम पहुंच गए। दोपहर का वक्त था। भोजन पूरा करने के बाद पांडव और द्रौपदी आराम कर रहे थे। जब बाहर से ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों के आने की आवाज आई, तब युधिष्ठिर उठकर तेजी से बाहर की ओर भागे। फिर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों का आदर सत्कार किया। उनको बिठाया। ऋषि दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा कि वो पहले पास की नदी में जाकर स्नान करना चाहेंगे और उसके बाद आकर भोजन करेंगे। इसमें उन्हें आधे घंटे का वक्त लगेगा। और उसी समय अर्जुन भागते हुए कुटिया की रसोई गृह में पहुंचे। द्रौपदी, बाहर दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी आए हैं। हमें उन लोगों की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन आर्य, इतने कम समय में इतने लोगों का भोजन कैसे बनेगा? और हमारे पास तो इतना अनाज भी नहीं है। ऋषि दुर्वासा गुस्से के बहुत तेज हैं और बहुत पराक्रमी भी हैं। अगर वो यहाँ से नाराज होकर जाते हैं तो हमें श्राप दे सकते हैं। उन्हें कोई रुष्ट नहीं कर सकता। उन्हें रुष्ट करना यानी अपने बुरे भाग्य को बुलाने जैसा है। नहीं, हम ऋषि दुर्वासा के श्राप का भागीदार नहीं बन सकते। आप जाकर बाहर मेहमानों को बैठने की व्यवस्था कीजिए। मैं देखती हूँ कि भोजन का क्या हो सकता है। पर तुम अकेले ये सब कैसे करोगी? मैंने नकुल और सहदेव को भेजा है, लेकिन इतनी जल्दी तो अनाज भी नहीं आएगा। द्रौपदी और अर्जुन सारी हांडियों को खोलकर देखने लगे। दोनों हांडियां खाली थीं, किसी में कुछ भी नहीं था। आप चिंता मत कीजिए आर्य, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। कृपया करके आप बाहर जाइए और बाहर की व्यवस्था देखिए। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आया। वो जानते थे कि ऐसा करना द्रौपदी के लिए असंभव है, लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं था। वो बाहर आ गए। द्रौपदी ने एक बार फिर से दोनों हांडियों की तरफ देखा। बेचैन द्रौपदी उस छोटी सी कुटिया में इधर से उधर घूम रही थी। उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और श्री कृष्ण को याद किया। हे माधव, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी लाज रख लीजिए। अगर ऋषि दुर्वासा यहाँ से भूखे चले गए तो वो आर्य युधिष्ठिर को श्राप दे देंगे और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी मदद कीजिए। अभी द्रौपदी श्री कृष्ण को याद कर ही रही थी कि उसी वक्त कुटिया के झरोखे के पास द्रौपदी को बांसुरी की आवाज सुनाई दी। द्रौपदी ने उस ओर देखा। द्रौपदी की पुकार उनके मित्र ने सुन ली थी। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कुटिया के पीछे खड़े हुए थे। द्रौपदी उन्हें देखकर खुशी से झूम उठी। वो झट से झरोखे के पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, आप आ गए माधव। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। तुम पुकारो और मैं ना आऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरी समस्या का हल भी निकालिए। ऋषि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य मेरी कुटिया के प्रांगण में खड़े हैं। हमारे आश्रम में इतना भोजन नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं पका है। अनाज तक नहीं है। मैं क्या करूं बताइए? कुछ ही देर में वो सभी भोजन के लिए बैठने वाले हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन दोनों हांडियों की ओर देखा। वो पीछे के रास्ते कुटिया के अंदर आ गए। द्रौपदी, मुझे भूख लगी है। पहले मुझे भोजन कराओ, फिर बाकी बात करेंगे। केशव, आपको क्या हो गया है? मैं आपसे मदद मांग रही हूँ।
और आप मेरी समस्या और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हारी समस्या बढ़ा रहा हूँ? अपने मित्र के यहाँ भोजन करके कोई दूसरे मित्र की समस्या बढ़ाता है? माफ करिए माधव, मैं भोजन कर चुकी हूँ और अब थाली में कुछ नहीं बचा है। अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं खुद कुछ नहीं खाती, पर आप तो क्या, बाहर 10,000 मेहमान और खड़े हैं। मेरे आश्रम से मेहमान भूखे जाएं तो अनर्थ हो जाएगा माधव। कितनी जल्दी परेशान हो जाती हो तुम। तुमने मुझे पुकारा है तो तुम्हारी समस्या मैं ही हल करूंगा, पर पहले मुझे भूख लगी है और बिना भोजन के मेरे दिमाग में कोई उपाय नहीं सूझता। इसलिए पहले तुम मेरा पेट भरो, फिर उन 10,000 ऋषियों को मैं देख लूंगा। आप पहले इन 10,000 मेहमानों को तृप्त करके वापस भेजने का उपाय बताइए माधव। फिर आप जो कहेंगे मैं आपके लिए पकाऊंगी और आप चाव से बैठकर खाइएगा। फिर से जिद पांचाली, तुमसे कहा है ना, तुम जिद पांडवों से किया करो, मुझसे नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे भोजन करवाओ। उन 10,000 ऋषियों को मैं देख लूंगा। लेकिन माधव, भोजन है कहाँ? सबसे अंत में मैंने भोजन किया और पूरी हांडी साफ कर ली। अब कुछ नहीं बचा है। तुमने जिस थाली में भोजन किया वो थाल कहाँ है? मैं भोजन कर ही रही थी कि ऋषि दुर्वासा की आवाज सुनाई थी, तो मैंने अपना थाल बाहर निकाला ही नहीं। देखिए, यहीं पड़ी हुई है। द्रौपदी ने पत्तों से बने थाल की तरफ इशारा किया जिसमें उसने अभी अभी भोजन किया था। वो झूठी थाल अभी भी जमीन पर ही पड़ी हुई थी। रुको, तुम तो बस बातें करती रहो, तुम्हें अपने मित्र के भोजन की चिंता ही नहीं। ये कहते ही भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की झूठी थाल के सामने पालथी मारकर बैठ गए। द्रौपदी उन्हें देखती ही रह गई। उस थाल में थोड़ा सा साग और एक चावल का दाना पड़ा हुआ था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की झूठी थाल से वो चावल का दाना उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। उस एक पके चावल के दाने को ऐसे खाने लगे जैसे कटोरी भर के खीर खा रहे हों। द्रौपदी उन्हें देखती ही रह गई। अरे क्या कर रहे हैं माधव? आपने मेरी झूठी थाल से क्यों खाया? मुझे पाप लगेगा। श्री कृष्ण ने इशारे से द्रौपदी को रोक दिया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया पांचाली। मेरी सारी भूख खत्म हो गई। अब देखना, इस पूरे संसार का मन तृप्त हो जाएगा। आज कोई भोजन नहीं मांगेगा और तुम्हें पाप नहीं बल्कि पुण्य लगेगा। द्रौपदी को श्री कृष्ण की बातें समझ नहीं आईं। वो बस हैरानी से उनको देख रही थी। तभी बाहर से ऋषियों के आने की आवाज सुनाई दी। पांडवों ने ऋषियों को कतार से बैठने का न्योता दिया, लेकिन ऋषि खड़े डकार रहे थे। उन सब का पेट भर चुका था और वो सब तृप्त हो चुके थे। दुर्वासा ऋषि युधिष्ठिर के सामने आकर खड़े हो गए। पुत्र युधिष्ठिर, तुम सच में धर्मराज हो। तुम्हारे आश्रम में प्रवेश करते ही बिना भोजन के हम सब के पेट भर गए। तुम्हारी पत्नी अन्नपूर्णा है। तुम्हारा ये आश्रम हस्तिनापुर के उस बड़े महल से भी ज्यादा भव्य और शांत है, जिसने हम सब ऋषियों को संतुष्ट कर दिया है। मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम एक चक्रवर्ती सम्राट बनकर उभरोगे और पूरे भारतवर्ष में तुम्हारा नाम होगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। पांडवों ने ऋषियों को विदा किया और जब अंदर आकर देखा तो अंदर श्री कृष्ण बैठे हुए थे। अर्जुन, युधिष्ठिर सब कुछ समझ गए। द्रौपदी तो बस मौन होकर श्री कृष्ण को देखे जा रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। पांचाली, धर्म का पालन करने वाले कभी संकट में नहीं पड़ते और तुम जैसी धर्म परायण सखी के बुलाने पर द्वारकाधीश सब कुछ छोड़कर आने को हमेशा तैयार रहता है और मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। सत्यभामा को इस वन की कहानी बताती हुई द्रौपदी जैसे मानो बीती यादों को पीछे छोड़कर वापस लौट आई। उन्होंने सत्यभामा की ओर देखा जो थोड़ी बेचैन दिखाई दे रही थी। क्या हुआ सत्यभामा? जो मैंने कहा आपने ध्यान से सुना ना?
तो द्रौपदी का झूठा तक खाया जा रहा है। हम 56 भोग की थाली सजाए, तब द्वारकाधीश कहते हैं कि यशोदा मैया खीर और मक्खन ज्यादा बेहतर बनाती थी, और यहाँ द्रौपदी की झूठी थाल के एक चावल के दाने ने इन्हें तृप्त कर दिया। अब तो आप मान गई ना कि भगवान अपने भक्त की छोटी छोटी समस्या को दूर करने भी आ जाते हैं, और मित्र अपने मित्र की हर समस्या में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। द्रौपदी, भगवान को झूठा नहीं खिलाया जाता, भगवान का झूठा खाया जाता है। खैर, भक्त और भगवान की तो तुम फिलहाल छोड़ ही दो। और रही बात मित्रों की, मैंने आज तक ऐसे 2 मित्र नहीं देखे जो एक दूसरे का झूठन खा ले। द्रौपदी ने सत्यभामा के चेहरे को गौर से देखा, फिर धीरे से नीचे सर करके मुस्कुराने लगी। सत्यभामा द्रौपदी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। द्रौपदी की मुस्कुराहट उन्हें कांटे की तरह चुभ रही थी। वहीं द्रौपदी सत्यभामा के मन की कुंठा को अच्छी तरह से भांप रही थी। आपने अभी तक अपने मन से शंका को बाहर नहीं निकाला सत्यभामा, जबकि हमारी इतनी लंबी बातचीत हो गई। कुछ हद तक मैंने तुम्हारी बात मान ली कि तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है। तुम उनका मान करती हो, सम्मान करती हो, आस्था है तुम्हारी। पर श्री कृष्ण जो तुम्हारी झूठन खा गए, ये तो कुछ ज्यादा ही गंभीर दिखाई दे रहा है। इसका जवाब तो द्वारकाधीश को देना ही होगा। सत्यभामा की मन की कुंठा को अच्छी तरह से भांप रही थी। अब ये तो आपके और माधव का आपसी मामला है, आप खुद ही सुलझाइए। मुझसे कुछ और पूछना चाहती हैं? बिल्कुल। मान लिया कि तुम्हारे मित्र और तुम्हारे आराध्य तुम्हारी मदद के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं और तुम्हारे पुकारते ही तुरंत आ जाते हैं, लेकिन हर बार तो ये संभव नहीं ना। कुछ पल ऐसे होते हैं जब ना तो ईश्वर आपकी मदद के लिए सामने आ सकता है और ना ही मित्र। ऐसे पल में मित्रता किस काम की, और मित्रता का आशय ही क्या, जब सब कुछ हमें खुद ही करना हो तो? देवी, संसार में मित्रता एक ऐसा नाता है जिसका चुनाव हम खुद करते हैं। ईश्वर हमें किसी परिवार का अंश बनाकर हमारी जन्म की तिथि तय करके हमें भेज देते हैं, और माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सब कुछ पहले से तय होते हैं। फिर माता पिता हमारे लिए विवाह योग्य वर वधू चुनते हैं, और कहा जाता है कि एक वर के लिए वधू और वधू के लिए वर, ये सब किस्मत का लेखा जोखा है जो विधाता पहले से ही तय कर देते हैं। लेकिन मित्रता एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव हम खुद करते हैं। हम चाहे तो किसी को मित्र बनाएं, चाहे तो ना बनाएं, और इसीलिए ये रिश्ता पवित्र होता है, क्योंकि इसका जन्म से नहीं, इसका आपके मन से संबंध होता है। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सच्ची है कि मित्र हम खुद चुन सकते हैं। अब हमने तो मित्रता की नहीं, एक द्वारिकाधीश को ही अपना सब कुछ माना है। जो किसी की झूठन खा रहे हैं तो ब्रिज की गोपिका और राधा की गुणगान गा रहे हैं। अब ऐसे में भी कोई समझाने बैठ जाए कि सत्यभामा तुम्हें कुंठित नहीं होना चाहिए, सत्यभामा तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए, तो सत्यभामा को गुस्सा ना आए तो क्या पड़ोसी को आएगा? मित्रता तो आप खुद माधव से भी कर सकती हैं। मित्र तो मेरे अर्जुन भी हैं, लेकिन श्री कृष्ण परम मित्र हैं। पर क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि कृष्ण तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ पाए? तुम्हारे भगवान तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित ना हो पाए, पर फिर भी श्री कृष्ण को याद करके या उनकी सिखाई किसी बात ने तुम्हारी मदद की हो और तुम उस समस्या से बाहर निकल गई हो? कभी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, आप कह सकती हैं कि एक बार ऐसा तो हुआ था, जब माधव को पुकारने का समय ही नहीं मिला, और तभी माधव की सिखलाई कुछ बातों ने मेरी समस्या हल कर दी। माधव मेरे साथ न होकर भी मेरी मुश्किलों को हल भी वही करते हैं, और तब मैंने माना कि माधव महान हैं, जो सामने होने पर भी मेरी मदद करते हैं और सामने न होने पर भी मेरी मदद करते हैं। माफ करना, तुम चीरहरण की बात कर रही हो? बिल्कुल नहीं। तब तो मैंने अपने माधव को पुकारा था,
वो अगर नहीं आते तो उस दिन अनर्थ हो जाता और द्रौपदी वापस यज्ञ की अग्नि में समा जाती, खुद को स्वाह कर देती। फिर बात इसी वन की है देवी सत्यभामा। जब एक बार फिर से एक इंसान की घिनौनी नजर मुझ पर गई थी और उसने मेरा अपमान करने की कोशिश की। द्रौपदी आगे कौन सी कहानी सुनाने वाली थी? किसने किया था द्रौपदी का अपमान और कैसे निकली द्रौपदी उस समस्या से बाहर? श्री कृष्ण ने बिना आए, बिना सोचे, बिना किसी मदद के द्रौपदी की मदद कैसे की? जानने